वतन से हमें मरते मरते सभी को बता जाएंगे, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो फूको जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, भारत माता की, सभी राजस्थान वासियों की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए। आपका जलवा यूं ही जारी रहे। प्लीज बैठिए। जिसको भी चेयर मिली, जिसको कुर्सी मिली वो बैठिए, और जिसको कुर्सी नहीं मिली वो आने वाले चुनाव में चुनाव लड़िए। क्या पता आप कुर्सी मिल जाए। अमन, इतने जल्दी 10 के 15 कैसे हो गए? कुछ तो कमाल है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जब आपकी टॉर्च की, मोबाइल की रोशनी जल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पूरे जयपुर के अंदर एक ऐसी जगमगाहट आज हो रही है कि आने वाले समय में आपके घर और परिवार से अंधकार को मिटाएगी और आपके परिवार में ऐसा उजाला ही उजाला लेके आएगी। इधर बुला लो उनको, उधर है ना, उधर बात नमस्कार राजस्थान। मैं एक बात बताऊं, अपनों के बीच में आने का मजा ही कुछ और होता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नमस्कार मैं बोलूं, हम राजस्थान में है ना। अरे अपने वालों राम राम, समझ में आ रहे हैं तो। और बात यह है कि आदमी कितना ही बड़ा बने, अगर जीवन भर उसको बड़ा बना रहना है तो अपनी जड़ों से जुड़े रहना पड़ेगा। और मेरी ये खुशी है, मेरा ये सौभाग्य है कि इसी राजस्थान की धरती में जन्म लेके आज भी मैं अपने राजस्थान वालों से बात करने का मौका मुझे मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। आधी रात हो गई, अब सुबह आए थे, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जिनको अभी तक चेयर नहीं मिली, उसके बाद भी अभी तक यहाँ पे बैठे हैं। मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं निःशब्द हूं। बस यही कह सकता हूं कि ये भगवान, जो लोग इस उम्मीद के साथ बैठे हैं ना, इनका और इनके परिवार का एक एक सपना पूरा करना, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। एक ही चीज मैं मांगूंगा दोस्तों, आज विजय रथ का ये मेरा दूसरा विजय रथ है। पिछला विजय रथ में है पटना में था, और पटना में भी ऐसा ही लोगों का प्यार देखने को नहीं मिला, वहां बरसने को मिला। एक तो होता है कि देखा जाता है, एक होता है बरसा जाता है। और ऐसा प्यार बरस रहा था वहां पे कि 10,000 को बुलाया, 25,000 आए, और वहां पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। और मैं जब यहां पे बैठा था तो किसी ने बोला, सर बिहार वालों की बात ही अलग है। मैंने कहा ये बात तो सही है,
कि बिहार में बहार है, लेकिन इस बात से कोई नकार नहीं सकता फिर भी राज तो राजस्थान में ही है। तो राज करने के लिए तैयार हो? और भाई साहब, राजस्थान वाले राज करने के लिए तैयार है, इसलिए तो राज करने का स्थान अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है। तो ये तो ऑलरेडी हमारी नाम में ही राज है, तो हमसे कोई राज छीन सकता है क्या? मुझे बताओ। हमारे नाम में है ना, ये हमने थोड़े दिया है, ये तो पहले से चला आ रहा है। दोस्तों, आज आपके इस साथ का, आपके इस प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा कि आज आप बड़ी उम्मीद लेके आए हो। किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने कोई सच बोल के लाया होगा, कोई भ्रमित करके लाया होगा, कोई कुछ बोल के लाया होगा, कोई कुछ बोल के लाया होगा। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको कि आपको कोई कुछ भी बोल के लाया होगा, लेकिन आज मेरा ये विश्वास कीजिए, मैं दिमाग से नहीं पूरे दिल से ये बात बोला हूं। जहां भी आए हो सही जगह पे आए हो, और आपको साथ लेके चलने की गारंटी आज मैं देके जा रहा हूं यहां से। चाहे कैसे भी आए हो, यहां पे सर ने बताया था, इंसान की जिंदगी में जब परिवर्तन आता है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा सुना था। और ये बात मैं आज पहली बार नहीं बोल रहा हूं, कई बार मैंने बोला है। किसी इंसान के घर की छप्पर नहीं फटती है, छप्पर फट के गड़ियां नहीं बजती है। जब एक इंसान के जीवन में परिवर्तन आता है और उसके जीवन में कुछ बड़ा होना होता है, तो भगवान एक मौका देता है। आप जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इंसान को कामयाब होने के लिए किस्मत की नहीं, मेहनत की जरूरत होती है। सुना है कि नहीं सुना? जिस चीज को भगवान ने बोलने की ताकत दी है, आप मुझे बोल के एक बार एहसास करें कि कामयाबी किस्मत से मिलती है या मेहनत से? जिसको भगवान ने बोलने की हिम्मत दी है वो बोलिए, जो मन में आ रहा है बोलिए, लेकिन बोलिए। किस्मत से या मेहनत से? मुझे सुना नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। आज मैं आपको झूठा साबित करके जाऊंगा। हकीकत बताऊं, कामयाबी किस्मत से मिलती थी और किस्मत से ही मिलेगी। हकीकत ये है। काम तो बाद में शुरू होते, किस्मत जब तक मौका नहीं देगी तब तक चौका मारोगे कहां पे? किस्मत मौका देती है, और जब मिले हुए मौके के ऊपर आपकी मेहनत चलती है तो पूरी दुनिया को चौंका देती है। लेकिन पहली शुरुआत किस्मत से ही होती है, और आप सारे लोग किस्मत वाले हो। साबित करूं? एक सवाल का जवाब देना ईमानदारी से। जब भी आप घर से निकले और जैसे ही तैयार होके घर से निकले, अचानक अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर आपका बच्चा छत से गिर जाता, मुझे ईमानदारी से बताना, आप इस प्रोग्राम में आते कि अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में जाते? बोलिए, हॉस्पिटल जाते ना? यानी कि भगवान नहीं चाहता कि आप कामयाब होने वाले, आगे बढ़ने वाले एक प्लेटफॉर्म पे जाएं, लेकिन भगवान को धन्यवाद दीजिए कि ऐसा कोई रुकावट आपके जीवन में पैदा नहीं की। इसका मतलब ये किस्मत नहीं है तो क्या है? आप अभी भी 10 से 15,000 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, पिछले 4-5 घंटे से यहां पे बैठे हुए हैं। किसी को 1 नंबर लगा होगा, 2 नंबर लगा होगा, किसी को प्यास लगी होगी, लेकिन फिर भी आपकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत थी और भगवान ने आपको इतनी ताकत दी, इतनी सहन शक्ति दी कि आप अभी तक भी इस होल से उठ के बाहर नहीं गए। ये किस्मत नहीं है तो क्या है? और मैं आपको बताऊं, अगर गलती से किसी के पास का कोई बाहर भी चला गया है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं गया है, उसको भगवान ने भेजा है कि बेटा अभी तेरा सही समय नहीं आया है, तो एक काम कर, निकल यहां से, अगले प्रोग्राम में आना, उसके बाद तेरा टाइम शुरू होगा। तो बोलिए, कामयाबी किस्मत से या कर्मों से?
और ये सच है। किस्मत क्या होती है मैं बताऊं। आप सारे सोचिए, आज 2025 है, अगर 2030 तक आपके पास कोई एसलीबीएस वेलनेस का प्लान लेके ही नहीं आता तो आप कहां ज्वाइन होते? बताओ कहां ज्वाइन होते? इसका मतलब पहला काम किस्मत का होता है, उसके बाद किस्मत को चमकाना, अपने आप को साबित करना, यह हमारी कर्मों पर निर्भर करता है। तो इंसान को कामयाब होने के लिए कर्मों से पहले किस्मत की जरूरत होती है। सही जगह सही समय पर एक इंसान सही डिसीजन लेके कोई शुरुआत करता है, यह उसकी किस्मत है। और एक इंसान किस्मत पे शुरुआत करने के बाद अपने आप को मेहनत करके दिन रात संघर्ष करके अपने आप को साबित करता है, यह उसकी मेहनत है। रोल दोनों का रहेगा, लेकिन पहला किस्मत का रहेगा। और मैं चाहूंगा अब एक ऐसी ताली बजानी है, ऐसी ताली बजानी है और अपने आप में खुशी महसूस करनी है कि यार कोई हो या ना हो, हम किस्मत वाले हैं। अपनी किस्मत के नाम पे क्या ऐसी ताली मुझे स्वीकार नहीं है। अपनी किस्मत के नाम पे कैसी ताली होनी चाहिए। कोई पूछे कौन हो तो बताना किस्मत वाले हैं। कौन है? बोलिए। और यही किस्मत वाले यहां पे स्टेज पे आए, बहुत सारे लोगों ने आके बताया 10 करोड़ कमा लिए, 5 करोड़ कमा लिए, 2 करोड़ कमा लिए। और मैं बताऊं, जब हम ज्वाइन कराते हैं तो किसी किसी को बोलते हैं भाई साहब मेहनत करोगे डायमंड बनोगे। और आपने देखा एसलीबीएस वेलनेस में डायमंड का क्या हो रहा है। डायमंड को तो जब माइक दिया जाता है तो कृष्ण जी वहां खड़े होते हैं और वहां बोलते हैं सर थैंक यू थैंक यू। डायमंड को बेचारे को 60 सेकंड मिल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज एक किस्मत वाली बात यह है कि हम लोगों को जानना आज ये जरूरी है। हम राजस्थान वासियों को जो जानना जरूरी है वो ये है, आप पिछले 5-6 घंटे से यहां पे बैठे हुए, मैं आपसे 20 से 25 मिनट मांगना चाहता हूं। क्या आप 20-25 मिनट और देने के लिए तैयार हो? क्या 20-25 मिनट देने के लिए तैयार हो? देखिए, इस दुनिया में हर आदमी कामयाब होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहता है। जीवन में दूसरे आदमी को कार में देख के और दूसरे आदमी को घर में देख के खुद घर का मालिक और कार का मालिक बनना चाहता है। यस या नो? यहां पे भी लोगों ने बताया हमने घर खरीदा, हम करोड़पति बन गए, हमने कार खरीदी। लेकिन दोस्तों, आज जानने वाला, और पहली बात मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग आज पहली बार आए हैं, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मैं बड़ी शांति से आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए दिमाग का थोड़ा सा शांत होना भी जरूरी है। कि आखिर ये लोग क्या करते हैं कि जो एक इंसान 20 साल 40 साल की नौकरी में नहीं, घर नहीं बना पाया, वो 4 साल में बंगला बना गया। एक आदमी 50 साल की उम्र में एक मारुति नहीं ले पाया, हमारे इस बिजनेस में आने के बाद 5 साल में दुनिया की सबसे सुपर लग्जरी कार जैगवार ले गया। और यहां पे आने के बाद उसको जैगवार भी छोटी कार लग रही है, और जैगवार के बाद बोलता है इससे भी बड़ी लूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि कर क्या रहे हैं मेरे दोस्त। ये दुनिया में पैसा कमाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, नेक नियत से सही रास्ते पे चल के, लोगों की दुआएं पाके, किसी का दिल कभी ना दुखा के, लोगों के दिलों में बस के, लोगों के दिलों पे राज करके, अगर मैं बताऊं कि प्याज के साथ रोटी खाने का मौका मिलता है तो उसका भी स्वाद अलग ही होता है यार। हमारे लोग क्या कर रहे हैं जानने की कोशिश कीजिए। आज आप एसलीबीएस वेलनेस कितने दिन करेंगे नहीं करेंगे, जो पहली बार आए उनको क्या समझ में आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज समझने वाली बात यह है कि आपको मैं जानकर, आप ये जब यहां से आए हो
अपना समय इन्वेस्ट किया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है ये कि मैं आपको कुछ जानकारियां दूं। दुनिया में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बड़े लंबे समय से चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास 1996 के आसपास शुरू हुआ। अब आप कहते कि कुछ सवाल भी यहां पे खड़े होंगे और कुछ सच्चाइयां भी आपको समझने को मिलेगी। पहली बात, एक मम्मी पापा अपने बच्चे को रिश्वत दिला के और एक किसी भी नौकरी के लिए प्रेरित करता है और अपना प्लॉट बेच के, भैंस बेच के किसी नौकरी के लिए रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, ऐसा समाज में होता है कि नहीं होता? लेकिन सवाल दूसरा ये है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हिंदुस्तान में कहीं पे 10,000 रुपए, कहीं पे 20,000 रुपए, कहीं पे 25,000 रुपए लगा के एक मम्मी पापा अपने बच्चे को इस लाइन में लगाना नहीं चाहते। जब किसी के परिवार का कोई मम्मी पापा, बच्चा, भाई या कोई भी सगा रिश्तेदार जब थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके अपनी जरूरत का प्रोडक्ट लेके, अपने घर के काम आने वाला प्रोडक्ट लेके यहां पे शुरुआत करता है, तो दुनिया ये बोलने लग जाती है कि कहां फालतू के चक्रों में फंस गया यार। हर काम पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग पे लोग भरोसा नहीं करते। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, ये बात बताइए मुझे। मेरे दोस्त, जब इतनी प्यारी इंडस्ट्री, इतनी सम्मानित इंडस्ट्री, मैं बोल रहा हूं कि जिस इंसान को आज हमें पता चले कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत किसने की, अगर वो इंसान का नाम पता चले और आपको कभी मिले, तो मैं तो कहता हूं उसके चरण धो के पीने चाहिए कि एक आम इंसान, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के इंसान को, जो जीवन में कोई सोच नहीं सकता था, उसको जमीन से उठा के आसमान तक इस इंडस्ट्री ने पहुंचा दिया। ना आपसे टैलेंट पूछा, ना आपका बैकग्राउंड पूछा, ना आपकी क्वालिफिकेशन पूछी, सिर्फ पूछी तो एक बात कि अगर अंदर हौसला है, जज्बा है, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, दुनिया में नाम बनाना चाहते हो, खानदान का नाम बड़ा करना चाहते हो, तो आइए हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत कीजिए। ऐसी प्यारी इंडस्ट्री हमें बना के दी दोस्तों। फिर क्यों? वजह यह थी, आज आपको सच्चाई से अवगत कराता हूं। मेरे दोस्त, हिंदुस्तान एक इमोशनल कंट्री है। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी सच्चाई के बजाय, बुद्धि की बजाय, रिश्ते नाते पे, जात पात पे, धर्म के ऊपर और इलाकेबाजी में आज भी हमारे लोग रहते हैं। आपको छोटे से एग्जांपल से मैं बताता हूं। जब आप किसी नेता को चुनते हैं और वो 5 साल तक कोई काम नहीं करता, तो 5 साल के बाद भी हम वोट सच्चाई की बजाय आज भी अपने इलाकेबाजी के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे, अपने जाति के नाम पे, अपने प्रांत के नाम पे, ऐसा होता है कि नहीं होता बताओ? और वोट देके जिताने के बाद 5 साल तक फिर आप ये बोलते हो कि हमने जिता के भेजा, हमारे बच्चों के लिए कोई काम नहीं किया। ये बात आप खुद बोलते हो सब, क्योंकि हमारे अंदर आज भी वही चीज है, इमोशनल लोग हैं हम, और इन्हीं इमोशंस का फायदा उठा के, अपनेपन का फायदा उठा के, हमारे शराफत का फायदा उठा के हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां आई और उन्होंने एक काम किया। आपको 1,000 रुपए का, 500 रुपए का कोई बिना मतलब का आइटम पकड़ाया, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए लिए। जिसके घर में चेक आए, उसने मेरे जैसे इंसान के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए, और जिसके घर में चेक नहीं आए, वो आदमी इस इंडस्ट्री से नेगेटिव होके बैठ गया। हुआ कि नहीं हुआ? मेरे दोस्त, इस समस्याओं का समाधान निकाला हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ आदरणीय श्रीमान संजीव संघ ने 9 नवंबर 2014 को। अब स्लीपलेस वेलनेस क्या है, इसको थोड़ा सा जानिए आप। 9 नवंबर 2014 को हमारे एमडी संघ ने एक लंबे रिसर्च के बाद, एक बड़ी रिसर्च के बाद ये रिसर्च निकाला कि आखिर क्यों इतनी प्यारी इंडस्ट्री होने के बाद लोग इस इंडस्ट्री से नेगेटिव है, क्यों इस इंडस्ट्री में लोग काम करना नहीं चाहते, क्यों लोग अपने बच्चों का भविष्य और अपना भविष्य यहां पे नहीं लगाते। तो पता चला
कि इस इंडस्ट्री में जितने लोग प्रोडक्ट लेने आते हैं, ज्वाइन होते हैं, सारे लोग काम नहीं करते। तो निष्कर्ष निकल के आया क्या किया जाए। तो एक चीज निकल के आई, लोगों को हम वो प्रोडक्ट देंगे जो सामने वाले की नीड हो, जो प्रोडक्ट दिया जाए वो उस कीमत का हो, और जिसके हाथ में प्रोडक्ट थमाया जाए वो उस प्रोडक्ट को यूज कर सके। मैं आप सभी राजस्थान वासियों से, सारे ईमानदार लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर कहीं इंसान को कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जो आपकी जरूरत भी हो, उतनी कीमत का भी हो, और वो आपके काम भी आ जाए, तो क्या वो प्रोडक्ट लेने के बाद कोई किसी को गाली देगा? जोर से बोलिए, कोई किसी को गाली देगा? यही काम तो हम कर रहे हैं। हमने 9 नवंबर 2014 को हमारे एमडी सर ने हमारी प्राचीन पद्धति, जिसको आयुर्वेदा बोला जाता है, जिसका रहस्य, जिसकी ताकत, जिसकी पावर आपने पुराने ग्रंथों में देखी है, आज कहीं न कहीं वो विलुप्त हो चुकी थी। और मैं ये कहूं कि हमारे एमडी सर ने दोबारा से आयुर्वेद को पुनर्जन्म देने का काम कर रहा है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। इसका श्रेय 1,00,000% हमारे एमडी सर को जाता है। जब लेके आए और सारी चीजों को हम लोगों ने भी देखा और मौका मिला, और आज से 10 साल पहले जब मुझे मौका मिला कि क्या करना चाहिए, तो मुझे समझ में आया कि यार यहां तो कोई रिस्क वाली बात ही नहीं है, ये तो परोपकार का काम है। अगर कोई आदमी मेरे साथ काम नहीं कर रहा तो भी मुझे कोई गाली तो देगा नहीं। अगर कोई आदमी मेरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरा बिजनेस नहीं कर रहा, एसलीबीएस वेलनेस में चेक नहीं आ रहा, तो मेरे से नाराज नहीं होगा। क्योंकि मेरे दोस्त, आप सैमसंग खरीदते हो, आप आईफोन खरीदते हो, आप मारुति खरीदते हो, आप महिंद्रा खरीदते हो, आप तेल डलवाते हो, किस्त भरते हो, चलाते हो, क्या शोरूम वाले को गाली दी आज तक? क्योंकि वो गाड़ी आपकी जरूरत थी, उसने जब जरूरत पूरी की तो आपकी वर्थ वसूल हो गई, तो आप किसी को गाली नहीं दोगे। मेरे दोस्त, इसी चीज को देखते हुए मैंने भी आप की तरह शुरुआत करने का डिसीजन लिया, और इस शुरुआत करने के बाद में मेरे 10 साल के अनुभव के आधार पर ये बता रहा हूं कि आज हम लोग खुश हैं कि हिंदुस्तान की सबसे दमदार और सबसे इथिकल कंपनी में काम कर रहे हैं। 1996 से चल रही है ना। जब एक इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है, ईमानदारी के रास्ते पे चलता है, परोपकार की भावना के साथ काम करता है, तो दुनिया आंख बंद करके, बाहें फैला के साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और इसका साक्षात उदाहरण मेरे सामने बैठा हुआ है साहब। और आज तथ्यों में जाइए, आंकड़ों में जाइए, मेरी बातों में मत जाइए। पिछले साल विजय रथ किए थे, इस साल भी विजय रथ कर रहे हैं। क्या 1996 के बाद कोई और कंपनी नहीं आई जो इतने बड़े बड़े इवेंट कर सके और इतने इवेंट कर सके? क्या एसलीबीएस वेलनेस ही लोगों का प्यार पा पाई? क्यों एसलीबीएस वेलनेस ही लोगों के दिलों पे राज कर पाई? इतने सारे लोग, आप पागल नहीं हो सकते। सबके अंदर दिमाग है कि अगर कोई इंसान जो वादा करेगा वो ईमान इनकम मुझे देगा, जो प्रोडक्ट बताएगा उसका रिजल्ट मुझे आएगा, तो लोग, मैं कह रहा हूं कि अपना समय और अपना साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसका साथ साथ उदाहरण आज देखने को मिल रहा है। मैंने जब शुरुआत की थी 2001 में, मैं भारतीय सेना में भर्ती हुआ, और आप ये सुन के हैरान होंगे कि जितने लोग आए उनमें से ज्यादातर बोलते हैं कि मैं भी सेना में, मैं भी सेना में, मैं भी आर्मी में, मैं भी आर्मी में, मैं भी आर्मी में। ऐसा सुन रहे होंगे, सुना ना? तो आपको लगता है आर्मी वाले ही कामयाब हो रहे हैं क्या? बताओ इसके पीछे वजह क्या है, जानना चाहते हो? तो सुनो बड़े काम की बात, और आपका गुरु मंत्र देके जाता हूं। बाहर के लोग ऐसा बोला जाते हैं कि इस आर्मी वालों का दिमाग यहां की बजाय यहां होता है। सुना है? और सुना नहीं, आप में से भी बहुत सारे लोग बोलते हो। लेकिन इसका सफलता का वजह भी यही है कि हमारा दिमाग यहां के बजाय यहां है।
इसलिए हम यहाँ पे दिमाग नहीं लगाते। हमें जो अपलाइन बताता है हम वैसा कर लेते हैं, और जब वो पूरा कर लेते हैं तो फिर अपलाइन से पूछते हैं क्या करना है, फिर वही कर लेते हैं। मैं कहता हूं जब बिना दिमाग के इतना बड़ा साम्राज्य बनाया जा सकता है तो दिमाग की जरूरत क्या है यार। आपका दिमाग बाकी चीजों में लगाइए। यहाँ पे दिमाग लगाने के लिए एफएसएस है, दिमाग लगाने के लिए कंपनी है, दिमाग लगाने के लिए अपलाइन है। और यही चीजें देख के जब मैंने शुरुआत करी, मैंने प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए, मुझे लगा कि प्रोडक्ट में तो दम है, शुरुआत करी। शुरुआत में बड़े ज्ञानी बाबा आया करते थे, लोग बोला करते थे ये प्रोडक्ट खा के कोई मर गया तो, ये प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आया तो, इस प्रोडक्ट से कुछ हो गया तो। लेकिन दोस्त, आप प्राउड फील करते हुए कहता हूं कि पिछले 10-11 साल के इतिहास में मेरा प्रोडक्ट खाने का एक रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं निकल के आता कि हमारा प्रोडक्ट खा के कोई मरा हो। लेकिन आज आपको कहते हुए बड़ी खुशी है और बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज हजारों लाखों परिवार ऐसे हैं जिनको एक नया जीवन दान देने का काम किया है, तो हमारे प्रोडक्ट ने किया है साहब। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जब हम अलग अलग शहर में जाते हैं तो उस शहर के लोग हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं सर हमारे डायबिटीज के पेशेंट थी, हमारे दादाजी 20 साल से परेशान थे, आपके प्रोडक्ट से 6 महीने में आराम आ गया। मेरे दादाजी व्हील चेयर पे चला करते थे, आपका प्रोडक्ट खा के 4 महीने में ठीक हो गए। कई लोग आके हमें ऐसे ऐसे रिजल्ट बताते हैं, वैसे ऐसी चीजों का हमारे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं और ना ही हम क्लेम करते। हमें आके बताते हैं कि सर 4th स्टेज का कैंसर था, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी और डॉक्टर ने बोला सेवा करो। लेकिन आपका प्रोडक्ट हमने लास्ट में ट्राई करने के लिए लिया और जहां डॉक्टर हाथ खड़े कर गया, डॉक्टर फेल हो गया, वहां स्लीपेस वेलनेस का प्रोडक्ट सफल हो गया। यार इससे बड़ा रिजल्ट क्या होगा। लोग बोलते थे कोई मर गया तो, लेकिन आज आपको बताऊं, आज ऐसे कई हजार परिवारों के रिजल्ट ऐसे हैं जिन परिवारों में शादी हुए 10 साल, 8 साल, 9 साल, 12, 17 साल तक हो गए थे और उनके परिवार में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन दंपति, कौन पति पत्नी ऐसे हैं जो माँ बाप नहीं बनना चाहते? कौन ऐसे मम्मी पापा होंगे, पति पत्नी जो मम्मी पापा का सुख नहीं भोगना चाहते? हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च करने के बाद पूरी दुनिया से जहां थक गए थे, वहां ट्रायल के तौर पे इम्यूनोडो, गायनोडो, थंडरब्लास्ट जैसे प्रोडक्ट लिए और आज उनके घर में जब किलकारी गूंजती है। दोस्त सोच के देखिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सोचो थोड़ा सा अपने दिमाग से, अगर किसी ऐसे परिवार में आपने प्रोडक्ट दिया जिस परिवार में एक दंपति को 15 साल हो गए शादी हुए और उनके घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी और आपके प्रोडक्ट देने की वजह से उसके घर में खुशियां आ गई। पता है क्या किया आपने? किसी एक परिवार का वंश आगे बढ़ाने का परोपकार का काम आपने किया। इस दुनिया में इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। कंपनी प्रोडक्ट बना सकती है, हम प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आपको फ्री में दुआएं पाने का काम मिल रहा है, तो क्या ये दुआओं के साथ ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे दोस्त, हम आपसे इसलिए नहीं आए कि आप बहुत पैसे लगाओ और हमारे चेक बड़े बड़े आए ना, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए ना वो तो ऑलरेडी लग्जरी गाड़ी वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं काम की, हमारी इंडस्ट्री के बाहर की जो दूसरी कंपनियां हैं और बाहर के लोग हैं वो तो खाम से परेशान है। जब वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते तो फड़फड़ाने लगते हैं और ये और बोलते हैं ये तो कार दिखाते हैं। अरे मैं बताऊं, हम लोग कार नहीं दिखाते, हम लोग ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगवार, डिफेंडर और पोर्श दिखाते हैं, कार नहीं दिखाते। कार तो कोई भी दिखा देगा। हम लोग कार नहीं दिखाते, हम लोग ये दिखाते हैं कि एक सच्चे और एथिकल प्लेटफॉर्म पर मेहनत की जाए
तो जो आदमी 20 साल में नहीं कर पाया वो आदमी 3 से 4 साल में चमत्कार कर सकता है, बशर्ते उसके पास किस्मत से स्लीपियस वेलनेस का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है हमारे अलावा बाकी लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन किस्मत में स्लीपियस वेलनेस नहीं है। स्लीपियस वेलनेस हमारे पास है, तभी तो हम लोग ये चमत्कार कर रहे हैं, तभी तो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। और आज सरेआम दुनिया के कोने कोने में जाके हमारे लीडर स्टेज पे आके अपने टेस्टिमनी बताते हुए इतना सा भी नहीं डरते। आज स्लीपियस वेलनेस करते हुए मैं अपनी पर्सनली एक फीलिंग बताऊं तो मैं दोस्त आज एक ही बात कहता हूं, आज मैं प्राउड फील करता हूं कि हिंदुस्तान की नंबर 1 इथिकल कंपनी स्लीपियस वेलनेस का सिपाही हूं। और ये सिपाही इस स्लीपियस वेलनेस जैसी हिंदुस्तान की नंबर 1 इथिकल कंपनी के साथ जीवन भर मेहनत करेगा और अपने साथ आने वाले लोगों के सपने पूरे कराने के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। आप बस एक चीज बात है, जयपुर के स्टेज से मैंने बोला ना, आपके पैसे नहीं चाहिए, आपसे ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, लेकिन ये तो जान लो क्या करते हो यार, जाने अनजाने में परोपकार का काम मिला हुआ है। मैं आज और बाहर के लोगों से बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे जानते हो। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो भूल जाना। आज बाहर के मार्केट में देखो क्या हो रहा है। जब किसी भी इंसान को छोटा सा दर्द होता है ना, तो सबसे पहले डॉक्टर याद आता है। और हमारे समाज में डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। ये सुनो, जब एक इंसान सब जगह हार जाता है और छोटी सी बीमारी होती है तो सबसे पहले डॉक्टर की शरण में जाता है कि नहीं जाता। लेकिन आप बाहर देखिए क्या हो रहा है, किसी को गैस का दर्द होता है, अपना टारगेट पूरा करने के लिए हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं। मैं नहीं कहता कि सारे डॉक्टर ही ऐसा करते हैं, आज भी हिंदुस्तान में अच्छे डॉक्टर हैं जिसकी वजह से लोगों का डॉक्टरों पे विश्वास कायम है। लेकिन इन्हीं डॉक्टर्स में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो गैस के नाम पे हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं। और तो छोड़ो, जब किसी की डेथ हो जाती है और आईसीयू के अंदर 2 दिन तक नया पेशेंट नहीं आता है, तो मैं आपको नहीं बता रहा, आपने टीवी में सुना है, पेपर में पढ़ा है कि डेड बॉडी को हॉस्पिटल वाले 2-2 दिन तक आईसीयू में रखते हैं। सुना है कि नहीं सुना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये मैं थोड़ा ही बता रहा हूं, ये बात मैं तो याद दिला रहा हूं, आपको पहले से मालूम है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाह रहा हूं, आज स्लीपियस वेलनेस और हम समाज के अंदर हो रही इस अन्याय और इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई की एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं। और राजस्थान वालों, समाज के अंदर से अन्याय और कुरीतियों को हटाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हो? मुझे हमारे एमडी साहब ने आपका साथ मांगने के लिए यहाँ पे भेजा है। मुझे दिल्ली जाके जवाब देना है कि राजस्थान वालों का सच्चाई के रास्ते में साथ मिला कि नहीं मिला। क्या मुझे साथ देने के लिए तैयार हो? आप लोग साथ देने के लिए तैयार हो? दोस्त, अगर साथ देने के लिए तैयार हो तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। एज आपका अपलाइन पिछले कई सालों से मेहनत कर रहा हूं और आपने देखा होगा, यहां पे चमन जी आए थे, उन्होंने बताया अगर मेरा बिजनेस सबसे ज्यादा बढ़ा है तो आज भी मुझे खुशी है। मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा श्रेय अगर दिया जाए तो फेसबुक को देता हूं। फेसबुक ने मुझे इतना टर्नओवर दिया, इतने लीडर दिए कि फेसबुक से मिला एक एक इंसान, कोई क्राउन डायमंड है, कोई एम्बेसडर है, कोई डायमंड है, कोई रॉयल डायमंड है, कोई क्राउन डायमंड है। आज ये कह सकता हूं, कितने लोगों के साथ काम करते करते आज भी इस लेवल पे आने के बाद 30 के 30 दिन अपनी टीम के लिए काम करते हैं, टीम को आगे बढ़ाने का सपना लिया है। और इस बात का नहीं, मेरे पास तो बहुत समय से कार है। 2017 से जगवार में हूं, 2017 से जगवार में हूं और 2017 से कंपनी के अंदर कैपिंग भी ले रहा हूं लगातार।
तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपके बीच में आऊंगा और आप सेल भेजेंगे तो मेरे पास कार आएगी, मेरे पास स्टेपिंग आएगी, नहीं। 2017 से हूं, लेकिन हाँ, इस मिशन पे हम निकल चुके हैं कि हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, इतना काम करेंगे कि आने वाले समय में मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका अपलाइन होने के नाते कभी आपको यह महसूस नहीं होने दूंगा कि किसी कमजोर अपलाइन की टीम का हिस्सा आप हो। आप असली में में नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान में चेक करना, अगर सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर बनाएंगे तो असली के साथ मिलकर हम लोग बनाएंगे। और ये बताने की जरूरत नहीं है, 3-4 चीजें बताता हूं असली ही क्यों। मैंने बताया 1996 से लेकर आज तक असली डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। पिछले 10-11 साल में किसी कंपनी में सबसे ज्यादा लग्जरी कार आने का अगर रिकॉर्ड है तो उस कंपनी का नाम असलीस वेलनेस है। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा करोड़पति बनने का रिकॉर्ड है तो उसका नाम असलीस वेलनेस है। सबसे कम समय में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप कराने का रिकॉर्ड किसी कंपनी के नाम है तो उसका नाम असलीस वेलनेस है। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक ट्रिप करवाने वाली कंपनी का नाम अगर कहीं से निकल के आएगा तो असलीस वेलनेस निकल के आएगा। और सबसे कम समय में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के रिजल्ट देने वाली कोई कंपनी है तो उसका नाम भी असलीस वेलनेस होगा। क्या ऐसी कंपनी के साथ और हमारे साथ आप अपने सुंदर भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मेरे दोस्त, अगर शुरुआत कर सकते हैं तो हो सकता है शुरू में समस्या आए, शुरू में रिजल्ट कम मिले, शुरू में मेहनत ज्यादा हो, शुरू में ऐसा भी हो सकता है कि पेट्रोल डालने के लिए पैसे ना हो। लेकिन हाँ, एक बात सच है, रात कितनी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह सूर्य का उदय पक्का होता है। और वैसे ही इंसान के जीवन में मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो संघर्ष कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, एक ना एक दिन संघर्ष के बाद कामयाबी मिलना शुरू हो ही जाती है। एक दिन में किसी को कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन ये कन्फर्म है कि जो इंसान लगातार लगा रहता है उसको एक दिन कामयाबी मिलती है। इसके लिए आपको पैशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। क्या रुक के रखने के लिए तैयार हो? क्या 5 साल देने के लिए तैयार हो?